हेलो फ्रेंड्स, विस्पर ऑफ वेलनेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर शिल्पा ताम्रिका। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली गंभीर समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के ऊपर। माइग्रेन जो सिर्फ सिरदर्द नहीं है, ये एक ऐसा दर्द है जो लोगों के एक दिन को नहीं बल्कि उनकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। जब माइग्रेन का अटैक आता है तो सोचने समझने की शक्ति जो है काम नहीं करती है, काम रुक जाता है, अंधेरा अच्छा लगता है, रोशनी बर्दाश्त नहीं होती है, आवाजें असहनीय लगती हैं और लगता है कि सिर्फ आंखें बंद करके शांत कमरे में लेट जाएं जहां पर चारों तरफ अंधेरा हो। मीन्स एक कंप्लीट शटडाउन। माइग्रेन जिसे ज्यादातर जो है हम एक आम सी समस्या समझते हैं, वो लोगों से उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका रूटीन, यहाँ तक कि उनके कॉन्फिडेंस तक को छीन लेती है। और आज दुनिया भर में करोड़ों लोग इस समस्या से सफर कर रहे हैं और सबसे चिंताजनक बात यह है कि भारत में इसके आंकड़े दुनिया भर से ज्यादा हैं। और इसलिए आज हम बात करेंगे इस साधारण सी दिखने वाली गंभीर समस्या के बारे में और समझेंगे कि क्यों माइग्रेन एक गंभीर हेल्थ इश्यू बन गया है। और आज इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर विशाल पाटिल सर, जिन्हें 15 वर्षों का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और जो जैक्स एचएचएफ के स्ट्रॉन्ग पिलर और स्टार स्पीकर भी हैं और एचएचएफ के नेशनल प्लेटफॉर्म पर काफी सेमिनार और वेबिनार ले चुके हैं और कंडक्ट कर चुके हैं। विशाल सर की सबसे खास बात यह है कि वो राव सर के विजन को, उनकी टीचिंग को उन्होंने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर विशाल पाटिल सर फ्रॉम एचएचएफ। Welcome Vishal sir, welcome to Whisper of Wellness. Hello, thank you. Very good morning. Very good morning all sir. HFANs. And बहुत बढ़िया चल रहा है अपना सीरीज और ये इतना इंफॉर्मेटिव Yes, होने वाला है। नहीं, सच में बहुत बढ़िया चल रहा है। बैक टू बैक आपकी बहुत अच्छी वीडियो आ रही है मैडम, और ये नए स्टूडेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है, Yes. जब मैं इनिशियली जब मैंने प्रैक्टिस कहाँ करना ये सोचा था, तो मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा था। तब राव सर को मैं जानता नहीं था, कहाँ करे, किसके पास जाए, कैसे कैसे सीखे, कोई कैबिन में खड़ा नहीं करता था, है ना। तो वो डिफिकल्टी वो टाइम। अभी बच्चों को क्या हो गया है ना, आपके द्वारा, एचएचएफ के द्वारा, मतलब अभी सब यूट्यूब पे आ गए हैं, इंस्टा पे आ गए हैं, तो इतना इजीली रेडी मटेरियल मिल रहा है मैडम। तो बच्चे, आजकल के बच्चे बहुत फॉर्चुनेट है। जो मैंने डिफिकल्टी फेस की थी, वो डिफिकल्टी अभी निकल चुकी है। यही राव सर यही राव सर का कहना था कि आपने डिफिकल्टी सहन की है, बराबर फेस की है, तो अगले बच्चों को मत करने दो। उनको डायरेक्ट टू व्हीलर से सीधा फोर व्हीलर में बिठाओ, आप टू व्हीलर पे मत बिठाओ उनको। वेरी ट्रू सर। और डेफिनेटली मतलब हम सब ने जो डिफिकल्टीज फेस की हैं, लेकिन अभी ऐसा है कि यूट्यूब के माध्यम से है और एचएचएफ है, एकेडमी के माध्यम से है, हमारे मेंटोर्स जो हैं, सारे मास्टर्स जो हैं, उनके द्वारा जो है ना होम्योपैथी एक तो लोगों तक भी पहुंच रही है और साथ ही जो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनको भी ये पता चल रहा है ना कि होम्योपैथी कितनी, एक कहना चाहिए कितना पावरफुल ट्रीटमेंट का मेथड है। तो ये सारी चीजें जो है अब सब तक पहुंच पा रही हैं। यस 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 यस, एग्जैक्टली। अभी थोड़ा काम अपने को और आगे ऐसे बढ़ाना है कि मुझे लगता है कि कॉमन मैन तक होम्योपैथी और पहुंचनी चाहिए। यस, है ना। यस यस सर। दूसरे लेवल का काम कर रहे हैं ना आजकल। आजकल मैडम ऐसा हो गया है कि सब फिजिकल लेवल पे बात कर रहे हैं, है ना। यस सर। बीपी डायबिटीज हो गया तो सीधा उसको दवाई चालू हो जाती, उसको पता नहीं है, वो ले रहा है, उसको पता नहीं फीवर क्या है। अपन कंट्रोल कर रहे हैं डिसीज को, है ना, अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी देखा जाए तो, है ना। yes. तो अपने को पता है वो क्यों है। एक होम्योपैथ को पता है कि अगर वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ है तो उसकी रीजन क्या है। yes. तो होम्योपैथ को अच्छी तरीके से पता है कि मेंटल हेल्थ क्या है। yes. है ना। और मेंटल हेल्थ के ऊपर आज बहुत कम बातें हो रही है। yes, सर।
कॉमन पेशेंट, कॉमन मैन ढूंढ रहा है कि मुझे कहाँ पे अच्छा लगे, मैं कहाँ पे फ्रेश हो जाऊं, मैं आउटिंग के लिए जाता हूँ फ्रेश होता हूँ, मैं पार्टीज के लिए जाता हूँ फ्रेश होता हूँ, नहीं हो पा रहे हो, है ना। दैट्स व्हाई डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन यस उसको नहीं मिल रहा है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो अपने द्वारा एक होम्योपैथी के द्वारा एक होम्योपैथ फिजिशियन उसकी मेंटल हेल्थ को अच्छे से समझ सकता है, ये उनको अपने को समझाना है कॉमन मैन, यस यस उनके सर पास सोचना है। आजकल यस ऐसा सर राव सर ने हमेशा ऐसे करते थे ना कि मैं उनके उपड़े में बैठता था, तो उनका क्लास ऑफ पेशेंट ऐसा था ना कि वो बुखार के बारे में बात नहीं करते थे। सर के पास जब आते थे, कंसल्टिंग करते थे, वो बुखार के बारे में, हेडेक हो रहा है, बुखार हो रहा है, ये बात नहीं करते थे। वो ऐसे बात करते थे पेशेंट डायरेक्टली कि मेरा झगड़ा हो गया घर पे आज, और मेरे 2 लाख रुपए आज गिर गए मेरे जेब से। मतलब खाली मेंटल हेल्थ के बारे में, मैं मेंटली कहाँ डिस्टर्ब हुआ हूँ, ये पेशेंट बात करते थे। बात करता था यस तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अपने को और अवेयरनेस डालना और उसके ऊपर फोकस करना, कॉमन मैन तक पहुंचाना, यही अपना मिशन है। यस सर और सर आज का हमारा टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब जो हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के बारे में तो अभी मतलब सर जो आंकड़े मैंने देखे माइग्रेन के WHO ने जो रिलीज किए हैं मतलब दुनिया भर में तो ठीक है लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा तेजी से माइग्रेन के केसेस बढ़ रहे हैं और जो इसका रेट है मतलब जो लोगों की डेली लाइफ इससे डिस्टर्ब हो रही है माइग्रेन की वजह से वो भी जो है बहुत ज्यादा है। तो सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में माइग्रेन क्या है और नॉर्मल हेडेक से जो हम नॉर्मल हेडेक की बात करते हैं उससे हम माइग्रेन को कैसे अलग कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल हेडेक जो है ना, नॉर्मल हेडेक के रीजन अलग अलग है। किसी का बीपी शूट हुआ तो भी हेडेक होता है, किसी का डिहाइड्रेशन की वजह से भी हेडेक होता है ना। यस यस सर हाँ, ये नॉर्मल हेडेक। और माइग्रेन में देखा जाए तो माइग्रेन में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं नॉर्मल हेडेक से ज्यादा, है ना। माइग्रेन जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज है ना। यस और उसमें इतना थ्रॉबिंग पेन होता है कि आप सहन नहीं कर पाते उसको। पेशेंट की जो डेली रूटीन चल रही है ना माइग्रेन में, खटक से रुक जाती है। अगर समझ लो Yes. अगर काम करते रहे तो उसको सब कुछ छोड़ के उसको सोना पड़ता है, वो इतना सीवियर पेन है और कंट्रोल नहीं होता, है ना। Yes. वो डिफिकल्ट टू कंट्रोल, पेन किलर्स लो, ये लो, वो लो, आईवी लो, डाइक्लोफिनेक लो, तब जाके कंट्रोल में आता है। किसी किसी को तो 2-2, 3-3 दिन तक चलता है माइग्रेन। यस सर। हाँ, तो माइग्रेन में ना बहुत एक खासियत मैं माइग्रेन की बताता हूँ कि माइग्रेन जैसे ही शुरू होने लगे तो विजुअल्स थोड़े हर एक पेशेंट में, मैं पूरा सिम्टम्स बोल रहा हूँ लेकिन हर एक पेशेंट में 2 सिम्टम्स रहते हैं, कौन से पेशेंट में 5 सिम्टम्स रहते हैं, कौन से पेशेंट में पूरे के पूरे सिम्टम्स रहते हैं। तो सिम्टम्स क्या है ना उसके कि विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, मतलब ऐसे सामने तार वगैरह है ना आती है, एक डलनेस आ जाता है, काम क्या कर रहे हैं वो समझता नहीं, है ना। Yes. नेक का स्टिफनेस लगता है, ऐसे ऐसे दिखता है, डॉक्टर साहब बहुत मेरी दर्द कर रही है आज, है ना। ऐसा लगता है पेट ऐसा भरा भरा हुआ सा लगता है, और Yes. नौशिया, कंटिन्यू नौशिया होती है, कभी कभी बहुत सारी वोमिटिंग होती है। उसके साथ साथ इतना पेन होता है, वन साइड बोलो, ये साइड, कभी ये साइड, कभी ये साइड, कभी पीछे। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि बस मैं एक डार्क रूम में सोने के लिए चली जाऊं, है ना। Yes. और वहां पे क्या है ना, लाइट्स नहीं होना, वहां पे नॉइज नहीं होना, थोड़ा बहुत भी घर में बच्चों ने नॉइज कर दिया ना, वो पेशेंट को सहन नहीं हो रहा, Yes. है ना। ये हेडेक अदर है, लेकिन ये एसोसिएटेड विद गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, ये माइग्रेन अलग, ये पूरा उसका रूटीन डिस्टर्ब कर देता Yes. है ना। तो सर जैसे आपने बोला रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है पेशेंट का पूरी तरह से एक तरह से कंप्लीटली वो जो है शट डाउन की स्टेट में चला जाता है। तो यूजुअली क्लिनिकल प्रैक्टिस में माइग्रेन के क्या सिम्टम्स लेकर पेशेंट हमारे पास आएगा क्योंकि उसको नहीं पता है कि उसको माइग्रेन है लेकिन वो हमारे पास सिम्टम्स लेकर आएगा। वो पेन ही लेके आएगा मैडम आपके पास, पेन, नेक की स्टिफनेस लेके आएगा, मुझे कुछ समझ नहीं रहा,
मतलब ऐसा लगता है ना कि यार ये ऊपर से तो पेशेंट बहुत ठीक है ऐसा अगर बैठेगा तो, लेकिन उसके अंदर से इतना पेन चालू है उसको कि वो डेली रूटीन, सिंपल डेली रूटीन भी मेंटेन नहीं कर पाती है ना। यस। वो बोलेंगे कि मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा है, यहाँ से मेरी आंख भी दर्द कर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे दर्द हो रहा है, या समझ लो कभी कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी नेक स्टिफनेस, कभी मुझे बहुत नौशिया हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे चिड़चिड़ हो रही है बहुत, ऐसा लगता है मैं सो जाऊं, डिस्टर्ब हुई तो मुझे और ज्यादा गुस्सा आता है, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, है ना। यस। खाना खाना ही नहीं जाता उसको, अगर एपिसोड चालू हो गया ना तो खाना वो जितना कम खाए उतना अच्छा है, क्योंकि वो एसिड इतना बड़ा है कि वो वापस बाहर फेंकेगा खाना, है ना। यस। हाँ यस। ये यूजुअली देखा जाता है ना कि सर, जैसे आपने पहले भी बोला कि ज्यादातर गैस्ट्रिक कंप्लेंट से एसोसिएटेड होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये हम कह सकते हैं कि 70% केसेस में जो है गैस्ट्रिक कंप्लेंट प्रेजेंट रहेगी पेशेंट की माइग्रेन के साथ। हाँ 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 हाँ, यस यस, रहेगा ही रहेगा। वो जब अपन उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे तो मैं बोलूंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन गैस्ट्रिक कंप्लेंट के एसोसिएटेड ही माइग्रेन होता है। ओके। हाँ। तो सर, जैसे ट्रिगर फैक्टर माइग्रेन के केस में ट्रिगर फैक्टर क्या है जो इसके अटैक को, क्योंकि जनरली अटैक होता है, किसी को 7 दिन में होता है, किसी को 1 महीने में होता है, किसी को 15 दिन में होता है, तो ये हाँ। ट्रिगर्स क्या होंगे जो पेशेंट को जो है माइग्रेन का अटैक बार बार क्रिएट करेंगे? ट्रिगर्स फैक्टर क्या है ना मैडम, एक तो इनिशियली बोले जाए तो थोड़े हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे आपको हो सकता है, मेनोपॉज के टाइम पे आपको हो सकता है, समटाइम्स प्रेगनेंसी में आपको हो सकता है, बराबर। लेकिन अपन एक अपन होम्योपैथ फिजिशियन है ना, डाइट के टाइम पे भी हो सकता है, स्लीप प्रॉपर नहीं हुई तो हो सकता है ना। बहुत ज्यादा आवाज आया, बहुत ज्यादा लाइट हुआ, तो ये ट्रिगर्स उसके हो सकते हैं। अपन होम्योपैथ है ना, तो होम्योपैथ कहाँ पे फोकस करता है ना कि होम्योपैथ उसके मेंटल हेल्थ पे फोकस करता है, होम्योपैथ उसके स्ट्रेस के ऊपर फोकस करता है। जहां पे भी पेशेंट स्ट्रेस में आ गया वहीं से माइग्रेन शुरू हो गया, ऐसा समझ लीजिए, है ना। ट्रिगर तो बहुत है, लेकिन अपने को फोकस कहाँ करना है, वो मेन ट्रिगर है स्ट्रेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बात करता हूँ आपको, मेरे तरफ जब पेशेंट आते हैं ना, तो घर में अचानक से हाउस वाइफ है और घर में अचानक से 10 गेस्ट आ गए, वो प्रेशर आ गया उसके ऊपर, कैसे होगा, हो गया उसको शुरू, समझ लो घर में कुछ झगड़े हो गए, कुछ गुस्सा आ गया, समझ लो उसको शुरू हो गया, है ना। समझ लो जॉब के ऊपर कुछ हो गया, हाँ, फास्ट लाइफ हो गई बहुत। माइग्रेन के पेशेंट को है ना, जनरली कॉमन पीपल में अगर देखा जाए ना तो उसको स्लो लाइफ पसंद है, मेरे को ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं होना, है ना। जितना हो जाएंगे उतना अच्छा है, लेकिन जब उसकी थोड़ी फास्ट लाइफ होती है, हड़बड़ाहट होती है ना, तब उसको वो शुरू हो जाता है, वो ट्रिगर फैक्टर से उसके। तो इसलिए सर अभी जैसे माइग्रेन के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि लाइफ जो है ज्यादातर फास्ट पेस हो गई है। यस यस, डेफिनेटली। और एक और चीज जैसे कि आपने बोला ना कि फास्ट पेस लाइफ से अगर हम कनेक्ट करें तो फिर ये ज्यादातर हमको जो है गांव के पेशेंट में कम मिलेगा, लेकिन जो अर्बन एरियाज है वहां पर ये जो है प्रॉब्लम ज्यादा मिलेगी। हाँ, लेकिन अभी गांव में भी शुरू हो रहा है माइग्रेन, अच्छा खासा शुरू हो गया है। ओके। गांव में भी शुरू हो गया है, क्योंकि गांव की भी लेडीज आज कुछ ना कुछ करना चाहती है, वो ढूंढ रही है, वो बाहर निकलना चाहती है ना, वो रूटीन से बाहर निकलना चाहती है। इसकी वजह माइग्रेन पीछे अभी बढ़ने का रीजन ये की है कि जो इमोशंस दबाए जा रहे हैं ना, जो सप्रेस हो रहे हैं ना लेडीज में, है ना, तो वन ऑफ द रीजन ये भी है कि उसकी वजह से भी माइग्रेन होता है। तो अभी फ्रीडम चाहिए, अभी फ्रीडम चाहिए सबको, ऐसा बाहर निकलना है, जॉब करना है, कुछ ना कुछ करना है ना। यस सर। सर जैसे कि आप पहले जैसे देखा जाता था ना कि 20-22 साल की लड़की हो गई तो शादी हो जाती थी, है ना। अभी लड़की वेल एजुकेट करती है, अभी वो पीजी भी कर रही है, फिर शादी का सोच रही है। तो एक इंडियन वुमन की मेंटेलिटी क्या होगी कि मुझे अभी घर के बाहर पढ़ना है,
निकलना है मुझे घर यस। के बाहर, है ना? वो अभी लेवल आ गई है उनकी। तो मेल की और फीमेल की ये ऐसा चल रहा है थोड़ा, है ना? तो एक लेवल में जो दिक्कतें आ रही है उसको दबाया जा रहा है, वो सप्रेस हो रही है ना? कौन से रीजन की वजह हम्म। से? इंडिया में क्या है, फैमिली छुट्टी नहीं, बच्चे छुट्टी नहीं, वो उनको करने, और उसमें जो टाइम मिलेगा फिर आप वो कीजिए ना। हम्म। थोड़ा सा एक विंडो मिलती है उसको, है ना? यस। जिसको नहीं मिली वो तो लेके ही बैठता है माइग्रेन। कितना सप्रेस करेंगे ना। यस। तो सर जैसे आपने अभी तक के जो भी डिस्कशन हो रहा है उसमें हम बार बार फीमेल पर आ रहे हैं कि प्रॉब्लम जैसे समझ में आ रहा है कि ये लेडीज को ज्यादा होता है, और अक्सर देखते भी हैं कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारे पास माइग्रेन में यूजुअली लेडीज पेशेंट ही ज्यादा आते हैं। एग्जैक्टली तो ऐसा क्यों है कि ये वुमेन्स में ज्यादा होता है और मेंस में कम? वही वही मैंने अभी अपना आगे मतलब अभी जो डिस्कशन हुआ उसमें मैंने वही बोला ना कि उसके जो इमोशन सप्रेस हो रहे हैं ना, हम्म। उसको भी एक फ्रीडम चाहिए ना थोड़ा, है ना? मैं जो करूं, थोड़ा बाहर निकलने दो मुझे, थोड़ा जॉब करने दो, या रिस्ट्रिक्शन हटाओ मेरे ऊपर के, है ना? या मैं खुलेआम बात कर ओके। सकूं, मैं ओपनली बात कर हम्म। सकूं हर चीज के ऊपर, है ना? हम्म। तो जो वो सप्रेस रही ना, उसकी वजह से वुमेन्स में ज्यादा माइग्रेन दिखाई देता है। ऐसा नहीं है, यस। मेल के भी केसेस है लेकिन कम है। कम है। हाँ हाँ। तो सर जैसे मेल के केसेस हैं आपने बोला, तो उनमें ट्रिगर फैक्टर्स क्या रहते हैं मेल के केसेस में? मेल के केसेस में मेल अभी देखिए अभी मेल और फीमेल को समझते हैं ना। हम्म। राव सर हमेशा हमको समझाते थे, मेल इज अ प्रोवाइडर यस। एंड प्रोटेक्टर। उसको फैमिली को प्रोवाइड करना है और प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करना है। ये दोनों चीजों में अगर उसका बैलेंस बिगड़ रहा है ना, हम्म। तो उसको तकलीफें शुरू होने वाली है। ओके। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर, मतलब ऐसा समझ लीजिए उसने लोन लिया है 50 लाख का। हम्म। हाँ, और फाइनेंशियल कंडीशन फीमेल को थोड़ी देखनी है, वो मेल को देखनी है अपने इंडिया में, है ना? हम्म। यस सर। तो उसकी वजह से वो स्ट्रेस आउट हो रहा है, वो स्ट्रेस में जा रहा है ना? हम्म। एक तो प्रोवाइड, घर पे प्रोवाइड भी करना है और प्रोटेक्ट भी करना है, सब देखना प्रोटेक्ट भी करना है। यस। है, फाइनेंशियली स्टेबल करना है ना। हाँ, तो ये मेल का रोल है, जहां पे उसका बैलेंस है वो ये होता है। और फीमेल का रोल क्या है? नर्चर करने का, नरिश करने का। एग्जैक्टली। यस। ये जहां पे इनका बैलेंस बिगड़ा ना, वहां पे ये तकलीफें शुरू होती है। Yes. ओके। तो सर जैसे यूजुअली जो है पेशेंट होम्योपैथी में आने के पहले माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए वो क्या क्या कर चुके होते हैं? मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल बोलूँ ना कि बहुत सारे पेशेंट को ये पता ही नहीं रहता कि ये माइग्रेन है। ओके। ये ऐसा पाइथन है ना एक, कि ये स्लोली पेशेंट को जकड़े जाता है, और एक दिन हम्म। ऐसा आता है ना कि इसका डेली रूटीन डिस्टर्ब कर देता है। यस। मोस्ट ऑफ माइग्रेन के केसेस में क्या होता है ना कि एक ट्रैवल करके आई, समझ लो एक लेडी, उसका सिर दर्द होने लगा, तो सबसे अच्छी बात ये है अगर उसको वोमिटिंग हो गई ना, हम्म। सब सब निकल गया बाहर, तो वो 1 घंटा सोएंगी और उसको ऐसे लगेगा कि मुझे कुछ नहीं है, रिलैक्स हो जाएगा, सब कुछ आउट हो गया। अब मैं इतना फ्रेश हो गई, अभी एकदम रिलैक्स लग रहा है मुझे, कोई टेंशन नहीं। उसको पता ही नहीं कि ठीक हम्म। है ट्रैवलिंग की वजह से आपको वोमिटिंग हो ही रहेगी, ये अपन समझते हैं। एक तो फूड पॉइजनिंग हुआ रहेगा, ये अपन समझते हैं। लेकिन ये फिर से अटैक महीने 2 महीने के बाद में आता है। तब वो हम्म। लेडी क्या करती है ना, तब वो लेडी कुछ तो थोड़े बहुत पेन किलर ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल सिर दर्द हो रहा है भैया, पेन किलर ले लो, अगर वोमिट नहीं हुई तो, है ना? तो हम्म। ये कभी कभी अटैक्स आते हैं ना, साल में 5-6 बार 10 बार ऐसे अटैक आते हैं, स्ट्रेस आउट हुए थोड़ा अटैक आता है, लेकिन धीरे धीरे ना इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। बढ़ती है। तब वो जाती है अपने फिजिशियन की, उसके फैमिली डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब एक उनको पेन किलर इंजेक्शन दे देते हैं, ऐसा ऐसा दवाई ले लो आप ठीक हो जाओगे। वो ठीक होती है, लेकिन फिर से वही, फिर उसको अभी कंट्रोल नहीं हो रहा, अभी फैमिली फिजिशियन उसको बोलता है कि अभी आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। हम्म। न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी पेशेंट जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जाके सीटी स्कैन करता है, उसमें कुछ निकलता नहीं, है ना?
नॉर्मल आता है। Yes. हाँ, उतना हेडेक होता है कि ऐसा लगता है कि फट जाए, इसकी वजह से पेशेंट रहता है कि क्या है, हाँ क्या है? हाँ, वो डर के मारे जाता है उनके पास। और वो 2-3 महीने ट्रीटमेंट लेके भी वही सेम की, फिर वो एक पेन किलर लेके चुपचाप बैठ जाता है कि ये पेन किलर लेना है अपने को। वो अदर सिस्टम Yes. थोड़ा, हाँ, वो उसको कंट्रोल करने के लिए और क्या सलाह मिलती है उसको कि आप डाइट प्लान रेगुलर रखिए, है ना, टाइम पे खाना खाइए। क्यों खाना खाना है टाइम पे? क्योंकि एसिडिटी मतलब जो गैस्ट्रो ट्रैक्ट है अपना, गैस्ट्रिक ट्रैक्ट है, उसको अच्छा रखो, है ना। प्रॉपर स्लीप लेना जरूरी है इसमें। Yes. Yes. जितनी बढ़िया नींद हुई उतना अच्छा लगेगा आपको, बेटर लगेगा माइग्रेन के पेशेंट। अपने को भी शुरू में होम्योपैथ फिजिशियन को उनको ये बोलना जरूरी है कि आप प्रॉपर नींद लीजिए। आप 9 बजे उठते हो ना, 9 बजे उठे, कोई दिक्कत नहीं। 6 बजे उठ के आप दिन मत खराब कीजिए अपना। Yes, sir. हाँ, तो ये सब होने के बाद वो अपने पास आता है। फिर अपने को उनकी फाइल पता चलती है कि भैया ये सिम्टम्स है, फाइल नॉर्मल है, ये माइग्रेन है। फिर अपना काम चालू हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना काम चालू होता है फिर। Yes. पर ज्यादातर ये होता है ना कि सर वो आते आते बहुत लेट हो जाते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है पेशेंट 5 साल 10 साल 15 साल झेलने के बाद जो है होम्योपैथ के पास आता है। मैडम उसको पता ही नहीं कि ये माइग्रेन है, उसको पता ही Yes. नहीं है। थोड़ा बहुत हेडेक होता है, उल्टी हुई नॉर्मल हो जाता है, या 2 दिन में सोती हूँ, उसके अलावा कुछ होता नहीं, है ना। 2 दिन मेरा रूटीन सब डिस्टर्ब होता है। जब उसको थोड़ा बहुत भी मैनेज नहीं होता है तो वो अपने पास आता है। Yes. और ज्यादातर तब जब वो अटैक का जो टाइमिंग है वो कम होता जाता है। मतलब जैसे आपने बोला ना कि पहले वो 5-6 महीने साल भर में होता था, फिर धीरे धीरे जब वो महीने से 15 दिन और हफ्ते में आ जाता है, अब तो ये हर हफ्ते की कहानी हो गई है, हाँ, तब वो होम्योपैथ के पास आता तब है। वो होम्योपैथ किया, वो तब वो सर्च करता है कि अभी मेरा सब जगह पे दिखा चुके हूँ, मैं सब पैथीज देख हम्म। चुका हूँ, अभी होम्योपैथी ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या करना है, क्या होता है। यस। यस सर। एग्जैक्टली। जैसे पेशेंट तो अभी होम्योपैथ के पास आ गया, वो बहुत होप लेकर आया क्योंकि अब तो वो सब कुछ करा चुका है ना। अब उसके पास एक ही रास्ता है कि भाई होम्योपैथिक डॉक्टर जो है मुझे ठीक कर देगा। लेकिन ज्यादातर जो है ना होम्योपैथिक जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनको माइग्रेन को ट्रीट करने में बहुत डिफिकल्टी जाती है, उसको मैनेज कैसे करें। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। एक बात सच बोलता हूं मैं आपसे, है ना, शुरू में मुझे भी बहुत दिक्कतें हुई माइग्रेन के केसेस हैंडल करने में। आपने ये बात यस। एकदम 100% बोली कि माइग्रेन के केसेस शुरू में हैंडल नहीं होते, उसको प्रॉपर हम मैनेज नहीं कर पाते, नहीं कर पाते हैं। इनिशियली कहाँ पे फोकस करना है ना, वो बहुत जरूरी है देखना, है ना। यस। वो अपन फोकस नहीं कर पाते। ऑलरेडी पेशेंट परेशान होके अपने पास आए हैं, उसको ऐसा लगता है कि इतना दर्द हो रहा है, वो अटैक में आता है अपने पास, है ना। जैसे वो जीपी के पास अटैक में जाता है वैसे अपने पास आता है, इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, क्या करे डॉक्टर साहब, आप कुछ दवाई दो, फटाक से कुछ तो दवाई दो, फटाक से मुझे अच्छा लगे, ये पेशेंट बोलता ही है। तो इसका मतलब आप कैरिड डिजायर कैरिड फास्ट लेंगे क्या? नहीं। ये तो सब नहीं माइग्रेन के लेंगे। केसेस बोलते हैं, यस। है ना। यस। पेशेंट बोलता है आपको कि डॉक्टर साहब इतना दर्द होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल, मुझे कुछ सहन नहीं होता, मुझे लाइट सहन नहीं होता, मुझे आवाज सहन नहीं होता, मुझे जाके रेस्ट करने दो, सोने दो, और एक रूम में बस पड़े रहने दो 2-4 घंटे, या एक दिन मुझे पड़े रहने दो, है ना। तो इसका मतलब आप उसको नक्सों का देंगे क्या? नहीं, क्योंकि फॉर ये सारे एग्जाम्पल, माइग्रेन के पेशेंट बोलेंगे, ये तो हर माइग्रेन का पेशेंट बोलेगा। हाँ, ये सब माइग्रेन के पेशेंट ऐसे ही बोलेंगे ना, क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी डिजायर। raise desire, disturb aroused to being, sensitive to light, sensitive to noise, है ना। यस। इरिटेशन है, एंगर है ना, ये तो सब बोलेंगे ना। फिर अपने को फोकस यस। क्या करना है? इनिशियली मैं भी फोकस नहीं कर पा रहा था, ऐसे ही पेशेंट आए ना, तो किसी को नक्सों का दे दिया, किसी को आर्सेनिक दे दिया, कैरियर फास्ट पकड़ के, है ना, 1M दे दो, 10M दे दो, नहीं निकल रहे थे केस। और पेशेंट तब नहीं कुछ आराम नहीं, 2 घंटे हो गए कुछ आराम नहीं, फिर कुछ ऑप्शन नहीं रहता था कि पेन किलर ले लो, ऐसा बोलना पड़ता था, है ना, एकदम से। यस सर।
और थोड़ा होम्योपैथ के बारे में ऐसा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा। वो भी 2-3 महीने चलती थी, केस नहीं फोकस कर पा रहे थे, कहाँ करे क्या देखे, वही समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कैसा है ना, हर एक डिसीज का है ना एक मुझे जो समझ में आया है, मैंने जहां पे फोकस किया है, मोस्ट ऑफ द केसेस वहां से मेरे माइग्रेन के निकले जब मैंने उनसे केस टेकिंग थ्रू कुछ सवाल पूछे, है ना। Okay. हर एक केस, डिसीज के केसेस क्या, हर एक केस को लेके एक की होती है ना, कि कहाँ से केस ओपन करे, इसको कौन सी की लगाए, कौन सी नहीं लगाए। तो मैंने ज्यादातर ऐसा देखा ना मैडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, की बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या Yes. वाले हो, है ना। लगे तो ऐसा हड़बड़ाहट मत कीजिए, कुछ डरने की बात नहीं, ऑलरेडी वो 3-4-5 साल 10 साल से वो सहन कर रहा है। उसको बोलना, मैं सब होम्योपैथ को बोल रहा हूँ, उसको बोलना ये अटैक कम होने के बाद आना बोलना मेरे पास। तुरंत नहीं समझ में आ रही, किस स्टिकिंग नहीं जम रही है, वो बहुत पेन में है, तो अटैक कम होने के बाद आप, मैं तब आपसे डिस्कशन करूंगा, बात करूंगा। Yes. तो पेशेंट अच्छे से बात कर पाएगा, वरना वो अटैक में ठीक से बात नहीं कर पाता, वो तो ऐसे ही रहते हैं, कुछ दो जल्दी दो, है ना, वो टाइम पे ऐसे रहते। Yes. तो मैंने ज्यादातर सब केसेस में एक लिंक निकाली है कि ये केसेस में गुस्सा बहुत है, Okay. बहुत ज्यादा गुस्सा है, और वो दबाया हुआ गुस्सा है सब, तो गुस्सा बाहर नहीं निकल पा रहा उनका। तो आपको अगर केस में लीड नहीं मिल रही है, आपके अगर केस में आगे आप नहीं जा पा रहे, तो आप सीधा सीधा पूछिए उनसे कि किस बात से लेके इतना गुस्सा हो गए बॉस, है ना। ऐसी क्या चीज है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, ऐसी क्या चीज है, आपका दिमाग खराब हो रहा है उससे, है ना। Yes. तब वो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे गुस्सा मिस्सा नहीं आता। तब आप पकड़े आंसरिंग इवेंचुअली, ये इसको लाइक पड़े, ये चीजें क्यों टाल रहा है ना। कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं, अरे ये बात नहीं करना चाहता उसके ऊपर, ये सिक्रेटिव है, मतलब आपको ऐसे Secretive. रूब्रिक्स ओपन होंगे आपके पास जब आप ये लीडिंग क्वेश्चन Okay. पूछेंगे। फिर भी रूल नहीं है हमेशा, लेकिन जहां पे लीड नहीं मिल रहा ना, कुछ वहां पर. केस इजीली है, जहां पे लीड नहीं मिल रहा ना, वहां पे आपको ये काम करना Yes. है ना। एक केस बोलूं मैं आपको, Yes. Yes, sir. आपके समझ में आ गया कि ये की है जो ये केसेस को ओपन करेगी। Yes. एक तरह से सर एंगर, और उसमें हम ये कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन भी थोड़ा सा इंक्लूड होगा, फ्रस्ट्रेशन। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन आएगा, एंगर। बेसिक जो रूट Okay. कॉज है वो एंगर है, एंगर है. हाँ। Okay. उसके बाद अगर चीजें ठीक नहीं हो रही तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा. है ना। Yes. तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक केस बोलता हूँ आपको मैं, है ना। Yes, sir. एक मेल की केस थी, वो कॉलेज में क्लर्क था, है ना। तो उसकी ये क्लर्क की ये जिम्मेदारी थी कि अपना स्टाफ मेंटेन करो, उनकी सैलरी स्लिप मेंटेन करो, हाँ, उनकी छुट्टियां मेंटेन करो, कॉलेज में कितना खर्चा लगा है, कुछ नई चीज बनाई, कुछ तोड़ी फोड़ी, नया कुछ लाया, एसी लाए वगैरह वगैरह, कुछ कॉलेज में लिया, उसका खर्चा मेंटेन, वहां पे कितना खर्चा लगा, क्या लगा, मतलब पैसा जा रहा है और आ कितना रहा है, और फीस कितनी आ रही है, वो सब उसको बैलेंस रखना पड़ता है ना। तो एक बंदा था, वो पोस्ट पे बैठा था, है ना। और सिचुएशन हमेशा क्या होता है ना, बहुत ज्यादा बड़ा काम रहा ना, तो हिसाब प्रॉपर रहता नहीं कहीं कहीं पे, है ना। Yes. उसके नीचे जो अंडर काम करने वाले लोग हैं, उनसे थोड़ी हिसाब में इधर उधर होती है, लेकिन ये बंदे को हिसाब में गड़बड़ बिल्कुल चलती नहीं थी, है ना। तो ये वो सिचुएशन मुझे बता रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है कि मैं अगर काम पे जाऊं ना, तो मुझे मेरा काम एकदम सही ही होना चाहिए, मुझे 1 रुपया भी ना इधर ना उधर, मुझे अफरा तफरी, हाँ, मुझे अफरा तफरी बिल्कुल चलती नहीं। मैं क्या करता हूँ डॉक्टर साहब, सीधा सीधा बोल देता हूँ, नहीं बंदा ये गलत है, उसको सहन नहीं होता, उसको झूठ सहन नहीं होता, है ना, वो दिमाग में जाता है उसके। लेकिन कुछ सिचुएशन की डिमांड ऐसी थी कि आपको अफरा तफरी करनी पड़ेगी,
Yes. उसके नेचर के खिलाफ उसको काम करना था ना, है ना, कि कहीं कहीं पे किसी को बचाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है ना, प्यार के मारे थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन वो बोल रहा है मैं नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने ऐसे ही पूछा उसको, भैया क्यों नहीं कर सकते यार, थोड़ा बहुत इधर की 100 रुपए निकाल के इधर डाल दो, सिंपल, थोड़ा हिसाब मैनेज कर लो, बोल देना ऊपर। बोले डॉक्टर साहब वही तो दिक्कत है, मेरे से झूठ बोला नहीं जाता, मैं सीधी सीधी बात करता हूं, है ना, और मैं जब ऊपर ये हिसाब लेके जाऊंगा तो मैं, मुझसे पूछने वाले लोग हैं ना उधर, मैं उनको क्या जवाब दूं, है ना। Yes. तो मेरे से सवाल पूछेंगे ना लोग, मुझे ही जवाब देना है, इनको नीचे वाले को जवाब नहीं देना, मुझे देना है डॉक्टर साहब जवाब। तो ऐसे बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखे रहेंगे, जो अहदे पे है उसको जवाब देना है तो वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है बंदा, है ना। मैनेज कर लेते हैं यूजुअली लोग, जो है इस तरह के केसेस में मैनेज करते हैं। 100% मैनेज करते हैं, ये बंदा मैनेज नहीं कर पाता, यस। है ना। ये उसके यहाँ से हट नहीं रहा, जगह से हट नहीं रहा, है ना। यस। तो एकदम एकदम सिंपल, जो मयूर सर ने रूब्रिक पढ़ाया था हमको सीटीपी में, क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम शायद नासिक में पढ़ाया था, तो ये रूब्रिक है मैडम। डेल्यूजन, people address him with question and he must answer. आंसर। यस। आपको रूब्रिक समझ में आया? यस सर। यस। क्या रूब्रिक है, अपन फिर से एक बार लेते हैं उसको। डेल्यूजन, people address him with questions and he must answer. and he must answer. Yes. नक्सोमी का 200 दिया, उसका हेडेक बंद हो गया। Yes. सिंगल नक्सोमी का है, सिंगल नक्सोमी का। यस सर। अभी उसकी पर्सनैलिटी भी मेरे समझ में आ रही थी, लेकिन सिचुएशन में जो रूब्रिक आ रहा था वो एग्जैक्टली ये रूब्रिक था। सब चीजें आएंगी उसमें, एंगर है, इरिटेशन है, सब है, लेकिन उसका ये क्या अंदर कोर क्या चल रहा है ना, कोर। और सर ये मॉर्बिड था ना, यूजुअली ऐसे केसेस में लोग मैनेज ही करते हैं पर ये कर नहीं पा रहा है। ये कर नहीं पा रहा है। Yes. हालांकि ऊपर ऊपर वाला जो भी बैठा है उसको भी पता है, वो भी उतना होशियार है, उसको पता रहता है कि थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर होंगी। हाँ, लेकिन ये क्या बोल रहा है, मैं मुंह पे गिरूंगा मैंने अगर झूठ बोल दिया तो। इसको झूठ बोलना पसंद है, Yes. है ना। ये नक्सोमी का पर्सनैलिटी ऐसी है, Yes. है ना। एज पीरियड भी जो है ना, अपने उसके ऊपर बात नहीं की। मोस्टली जो माइग्रेन होता है ना, मोस्टली ऑलमोस्ट 40-50% जो माइग्रेन होता है ना, तो वो 25-30 तो अप टू 40-45, है ना। यस। यस। ये एज रहता है। यस। ये एज में रहता है ना, तो ये एज के अपन केसेस देखेंगे। यस। कि ये और ये एज। यस। यस सर। और जैसे आपने जो ये एज बोला ना सर, ये एज जो है प्रोडक्टिव एज है, मतलब कुछ हमको करना है। एग्जैक्टली। यस। और वही दबाया जा रहा है, वही दबाया जा रहा है। हाँ, वो सिचुएशन दबा रही है, एनवायरनमेंट दबा रहा है, या कोई पर्सन दबा रहा है, या वो खुद दबा रही है। खुद दबा रही है। हाँ, खुद भी दबा सकते हैं ना, कावर्डाइज हुई नहीं बाहर निकले, ऐसा होता है ना। यस। यस सर। तो एक सिचुएशन रखेंगे, वो सिचुएशन में ये रेमेडी कैसे अडेप्ट करती है। यस। ओके। वो थोड़ा देखेंगे अपन, है ना। यस सर। मेरे पास एक केस थी मैडम, उसका 30-35 साल, 2 बच्चे हुए थे। एक 30-35 साल उसका एज था। घर में फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हस्बैंड, 2 बच्चे, बहुत बहुत मतलब प्यारी लेडीज थी, बहुत अफेक्शनेट थी, है ना। सबकी अच्छे से केयर लेती थी, सबको टाइम पे, हस्बैंड का टिफिन टाइम पे, बच्चों का टिफिन टाइम पे, सास ससुर का खाना टाइम पे, एकदम सब टाइम टू टाइम चल रहा है। और वो धीरे धीरे उसको है ना माइग्रेन के अटैक्स आना शुरू हुए। तो पहले तो पेन किलर लेके मैनेज करती थी, अभी मैनेज नहीं हो रहा। सेम सब माइग्रेन के पेशेंट यही बोलेंगे अपने को, यही बोलते हैं। यस। हाँ, अभी वो अपने सामने आके बैठी है। मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया ना, इतना गुस्सा क्यों हो गया, इतना किस बात के ऊपर इतना गुस्सा है। डॉक्टर साहब बोले, मैं इतना कर रही हूँ मेरे सास ससुर के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बच्चों के लिए। एक दिन मुझे क्या माइग्रेन का अटैक आया, मैं सो रही थी, बराबर है, सासू माँ से खाना नहीं हुआ,
वो खाने के लिए मुझे किचन में से बोल रहे ये कहाँ पे रखा है, वो कहाँ पे रखा है, वो कहाँ पे रखा है। हस्बैंड बोल रहे अभी तक हुआ नहीं क्या? अरे मेरी तरफ तो देखो, हाँ थोड़ा बहुत मेरी तरफ तो देखो, मैं बीमार हूं ना आज, एक बात तो पूछो मेरे से। हाँ यस मुझे उठना पड़ा, जाना पड़ा, मैंने काम किया चुपचाप बोले हुए, मन में बहुत गुस्सा था डॉक्टर साहब, मन में बहुत मेरी बहुत चिड़चिड़ हो रही थी। मैंने सास ससुर ने बच्चों को बहुत पीटा भी, मेरी इतनी चिड़चिड़ हो रही थी। बाद में उनको मैंने नजदीक भी लिया, बराबर। तो वो समझ नहीं पाते, समझ नहीं रहे डॉक्टर साहब, एक दिन नहीं समझ ले रहे, एक दिन में क्या चुपचाप बैठी, है ना। मेरी कदर नहीं डॉक्टर साहब इनको, वैसे ही चुपचाप मैंने काम किया। ये बहुत बुरा लगता है कि कोई समझ नहीं ले रहा है मुझे। यस कुछ भी बनाइए, घर में मैं बनाती हूँ या कुछ मैंने क्रिएटिव किया, कुछ बनाया, तो सासू माँ हमेशा कुछ ना कुछ उसमें यही निकालती है, नुस्ख निकालती हैं। हाँ कुछ खराबी निकालती है। अरे ये ऐसा था, ये ऐसा करना चाहिए था, वो ऐसा करना चाहिए। यार एक बार तो अच्छे से बात करो मेरे से। हाँ तो सोचने वाली बात ये है केस में, ये इतना प्यार से घर संभाल रही थी, है ना, एक दिन भी कंप्लेन नहीं कर रही थी, थोड़ी बहुत सोई तो उसको बहुत बुरा लगा, ऑफेंड हो गई, है ना। यस वैसे ही फिर से उसने काम, अंदर चिड़चिड़ चालू थी, इरिटेबिलिटी थी, गुस्सा था, सब था, लेकिन मेरी काम करना ही पड़ा मुझे, है ना। तो इतने सारे सिचुएशन में मैं, एक रूब्रिक है अपने पास, माइल्डनेस, कंप्लेनिंग, इवन आउटरेज, बियर, सफरिंग, यस, है ना। मुझे उठ के काम करना पड़ा डॉक्टर साहब, करना पड़ा, है ना। और मैंने चुपचाप से काम किया, कुछ कंप्लेन नहीं की। मेरे अंदर के अंदर चिड़चिड़ थी, लेकिन मैंने दिखने नहीं दिया डॉक्टर साहब। ये इतना भी समझ नहीं लेते, है ना। मैं किसको बोलूं तो किससे बोलूं? हस्बैंड अगर समझ नहीं रहे तो मैं किससे साथ बात करूं? अगेन सिक्रेटिव, है ना। यस वीपिंग अलोन व्हेन, अकेले में रोना, बाथरूम में जाके जब नहाते तब रो लेना, है ना। खुद का दुख किसी को शेयर नहीं करना, है ना, शेयर नहीं करना। चिड़चिड़ हो रही थी, गुस्सा आ रहा था। आप इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग ले सकते हैं, लेकिन मेन कोर को आप हिट नहीं कर पाएंगे, हिट नहीं, यस। हाँ तो इसको इग्निशिया दिया मैडम। इग्निशिया देने के बाद एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग क्रिटिसाइज, ये भी रूब्रिक लिया था मैंने। हाँ एलिमेंट्स फ्रॉम, उसने जो भी बनाया घर में या कुछ किया, सासू माँ उसको टोकती रहती थी। अरे ये ऐसा होता था तो अच्छा होता था, ये ऐसा होता तो ये अच्छा होता था, ये खराब हो गया, ये नुकसान कर दिया। या मैंने इतने प्यार से बनाया है, और मैं आपसे अपेक्षा रखती हूँ, मेरी जिंदगी क्या है, ये मेरी फैमिली, मेरी जिंदगी है ना। इग्निशिया ऐसी सोचती है कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, वो सास ससुर को अपना माँ बाप मानती है ना, है ना। अगर आपके पास पेशेंट आए तो वो सीधा बोलेंगे, मराठी में बोलते यहाँ आई है माझ्या, मतलब हिंदी में, मैं हिंदी में कन्वर्ट करूंगा, ये माँ है मेरी। अगर वो माँ है मेरी, वो माँ बोलती है उसको। मैंने बोला कैसे बोलिए? नहीं मतलब हस्बैंड की माँ है ना। तो मतलब इतना वो घुल मिल जाती है, वो इतना प्यार से सब संभालती है, और आप ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, बुरा लगता है ना। फिर भी काम चालू है, सहन करना है, कदर नहीं है मेरी। एक वर्ड है, मेरी कदर नहीं है, लाइफ कदर नहीं है। हाँ लोगों को मेरी कदर नहीं है, इससे बहुत उसका दिमाग सटकता है, और एक दिन फिर वो सब्र का बांध टूट जाता है, फिर धीरे धीरे अपने को उसकी इरिटेबिलिटी का थ्रेशोल्ड जब क्रॉस होने लग गया ना, तब वो चिड़चिड़ाहट दिखती है उसके चेहरे पे, वो नाराजगी दिखती है उसके चेहरे पे। और घर वाले और फिर ऐसा बोलते हैं, इसको क्या हुआ आज, ये क्यों इतना ये कर रही है, मुंह फुला के बैठी है, और चिड़चिड़ होंगी उसकी, है ना। आप इतना भी नहीं समझ ले रहे कि मुझे कुछ बात खटक रही है, हाँ? जैसे मैं आपको समझ लेती हूँ, सब खाना पीना टाइम टू टाइम आपका देती हूँ, सब रिदम आपका मेंटेन करती हूँ, हाँ? और आप इतना भी नहीं समझ ले रहे, और मुझे बोल रहे चिड़चिड़ कर रही। तो ये जो गुस्सा है वो देखना जरूरी है, ये पेशेंट में किस चीज की वजह से। सर इग्निशिया का प्रॉब्लम ही ये है ना कि उसको लगता है कि जैसे मैं पूरी फैमिली को बिना बोले, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि सासू माँ को कब क्या चाहिए, पति को कब क्या चाहिए, बच्चों को कब क्या चाहिए, तो आपको भी समझो ना कि मुझे आज किस चीज की जरूरत है, आज मुझे आराम की जरूरत है, तो मुझे आराम करने दो। एग्जैक्टली पर बोलेगी नहीं, नहीं। यस
एग्जैक्टली, सही सही बोला आपने, सही बोला। और एक केस, ये यही एज ग्रुप थी उसका, मतलब पढ़ाई हुआ था, अच्छी अच्छी इंजीनियरिंग थी, पढ़ाई हुई थी। तो क्या होता है ना, ठीक है जॉब करना है, ठीक है कर लेंगे जॉब, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा कैसा है, शादी वगैरह हो जाने के बाद अपन जॉब वगैरह कर लेंगे, है ना। लड़का Yes. इंजीनियर मिला तो अच्छी बात है, इंजीनियर मिला तो दोनों इंजीनियर आप रह के आप जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी शादी तय हो गई, पापा बोले कि रुक जा थोड़े दिन, फिर उसकी शादी तय हो गई। शादी में अगर कन्वर्सेशन होता है कि मुझे जॉब करना है आगे, हाँ ठीक है कर लेना जॉब, कोई दिक्कत नहीं, अपन वैसे में मैं इंजीनियर हूँ, तू भी कर लेना, हाँ ठीक है। शादी हो गई, शादी होने के बाद 6 महीना साल निकल गया, अभी थोड़ा कुछ बोलना है, थोड़ा कुछ बात करना है, कैसे बात करे। हस्बैंड हस्बैंड से उसने बात किया कि मुझे थोड़ा है ना बाहर निकलना है, अभी थोड़ा जाने दो ना मुझे, जॉब वगैरह कुछ देखते हैं थोड़ा। हस्बैंड बोला रुक जाना, अभी यहाँ से अपने को 6 महीने साल भर में जाना ही है ना। यहाँ से अपन चले जाएंगे तो तू क्या करेगी, दोनों की अपन जब शिफ्टिंग होगी तब दोनों एक जगह पे काम करेंगे। अच्छा ठीक है ओके, मैं तब तक शांत बैठती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद शिफ्टिंग हो गई, प्रेगनेंसी आ गई। अभी प्रेगनेंसी आ गई तो क्या हो गया, फिर से जो जॉब का चल रहा था, अभी हस्बैंड बोले कि जाने दे, अभी प्रेगनेंसी है तो 9 महीने तो आराम कर, मैं देख लेता हूँ, कोई टेंशन मत ले। उसको वो घर पे रहना, मतलब अभी थोड़ा परेशानी हो रही थी उसको, है ना। थोड़ा गुस्सा आ रहा था अंदर के अंदर गुस्सा आ रहा था कि मैंने यार इतना एजुकेशन लिया है, सब किया है, और मैं घर पे बैठी हूँ, है ना, मुझे काम करना है, मुझे बाहर निकलना है, सब जगह जाना है। डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद जाएंगे, अभी 2-4 साल रुक जाओ, बच्चे को बड़ा करो, फिर देखते हैं। फिर भी उसने खुद को दबाया, देखो कौन से टाइम से शुरू से वो खुद को दबा जा रही, ठीक है आप आगे, आप जाओ आगे, आप रेमेडी ऐसी करती है, ठीक है मैं पीछे रहता हूँ आप जाओ आगे, ठीक है मैं पीछे रहता हूँ आप जाओ आगे, है ना। यस, मैं सेक्रीफाइस कर देती हूँ खुद को खुद, है ना, आप जाओ आगे, फैमिली के मैंने सेक्रीफाइस किया। लेकिन उसकी एम्बिशन है ना, उसके मन में चलती रहती कि मैं कब जाऊंगी और मैं कब बाहर निकलूंगी, है ना। फिर बच्चे बड़े हो गए, थोड़े बहुत बड़े हो गए, तो हस्बैंड बोल रहा है बच्चों के ऊपर ही ध्यान दे, फिर वो सटक गया, है ना। क्या ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे नहीं आपने जॉब करने दिया, मैं घर पे ट्यूशन लेती हूँ, मैं कुछ तो करती हूँ, कुछ तो करना है मुझे, है ना। मैंने बोला यार आप मेरे एक बात बोलिए, मैं इसे प्यार से समझा रहा हूँ, हस्बैंड अच्छे खासे कमा रहे हैं, रानी जैसा घर पे रहो, आराम करो, जाने दो, हाँ इतना क्यों स्ट्रेस ले रहे हो। मैंने थोड़ा उल्टा सवाल पूछा उससे, हाँ इतना क्यों स्ट्रेस ले तो छोड़ो, मस्त रानी जैसा घर पे रहो, कोई टेंशन नहीं। यस, हाँ घर पे सब काम के भाई, ऐसा वरना वर्किंग लेडी को ऐसा माहौल मिलता नहीं, वो तो सैटरडे और संडे की राह देखते हैं, आप आराम करो इत्मीनान से। नहीं बोले डॉक्टर साहब मुझे बहुत पेन होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है अगर मैं घर पे बैठी। आज मेरे जो दोस्त है, फ्रेंड्स है, मेरे फीमेल फ्रेंड्स है, वो आज अगर जॉब करते हैं ना तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है उनकी तरफ देख के, और बुरा भी लगता है कि मैं घर पे बैठी हूँ। यस, और मुझे डॉक्टर साहब घर पे बैठना है ना, मतलब बहुत इंसल्टेड फील हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरी कोई इज्जत ही नहीं है घर पे, है ना। सब जो इज्जत है वो सब वर्किंग लेडी को मिल रही है, एक अहदे को मिल रही है। देखिए अगर प्रोग्राम में आ गए तो उनसे लोग अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, उनको अच्छे से बात, मतलब एक डिग्निफाइड वे से उनसे बात करते। डॉक्टर साहब मैं बाजू में रह जाती हूँ, मेरे से वो डिग्निफाइड बात नहीं होती, ऐसा खुद को लग रहा है ना। यस, मैंने बोला ठीक है, फिर अभी नहीं बोले, जब भी कुछ भी काम मिले डॉक्टर साहब, मैं ट्यूशन भी लूंगी या कुछ भी थोड़ा बहुत भी कुछ करना है, लेकिन मुझे करना है। मैंने बोला क्यों करना है, एक चीज समझ गया मैं कि एक तो इंसल्टेड फील होता है, क्यों करना, पैसा। मैंने बोला पैसे, आपको पैसे कमाने, हस्बैंड तो अच्छा खासा कमा रहा है। नहीं बोले डॉक्टर साहब पैसे नहीं कमाने मुझे, जिंदगी जो अपना घर चले उसके लिए मुझे कमाने हैं। हस्बैंड वैसे है, अच्छे है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे भी तो कुछ नाम होना चाहिए ना डॉक्टर साहब, मेरी भी तो कोई रिस्पेक्ट करे ना डॉक्टर साहब, है ना। वो खुद के आइडेंटिटी के लिए, नाम के लिए इतने दिनों से झगड़ रही थी, लेकिन वो कैसे झगड़ रही थी, एकदम माइल्डली झगड़ रही थी, माइल्डली, है ना। वो इतनी कमजोर थी खुद अंदर से कि खुद की बात ही नहीं रख पा रही थी वो। यस,
है ना, अपने पास रूब्रिक है ना, कावर्डाइज उसके तो आगे, कावर्डाइज, वो ओपिनियन, उसको करेज नहीं है ना। यस यस सर। वो हमेशा क्या किया उसने, उसकी इमोशन सप्रेस किए हमेशा, यस शुरू से। शुरू हमेशा से, हस्बैंड से क्या हुआ, डोमिनेशन मिला है, यस उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है ना, कावर्डाइज से। और क्या था, वो इंसल्टेड फील होता ना, डेल्यूजन, इंसल्टेड ही शी इज में स्टैफिसेग्रिया, ये रेमेडी भी मैंने यस स्टैफिसेग्रिया दिया। यस, और और खुद को डिनाई भी कर रही थी सर, मतलब स्टार्टिंग 100%, से एक तरह से डिनाइल जो है बहुत था इसमें। 100%, 100%। यस, स्टैफिसेग्रिया को ऐसा माहौल चाहिए ना कि जो माहौल में मेरी डिग्निटी मेंटेन हो, हम्म बराबर। स्टैफिसेग्रिया आप हमेशा देखेंगे ना कि एक इम्प्रेशनेबल कैरी करता है, इंप्रेशन कैरी करता है, और मुझे ऐसा बनना है, खुद का दिमाग नहीं लगाता वहां पे, मुझे यस ऐसा इनके जैसा मुझे बनना है ना। क्यों बनना है, क्योंकि उसको मैंने आज समाज में देखा, उसको बहुत अच्छे खासी इज्जत मिल रही है, उसको अच्छा खासा रिस्पेक्ट मिल रहा है। अगर मैं ये ट्रैक से जाऊंगी ना तो मुझे अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा, अच्छा मतलब मेरा सम्मान करेंगे लोग, है ना। और यस और वो, क्योंकि सम्मान करेंगे, और वो ऐसे पढ़े लिखे लोग है ना, वहां पे अच्छी बातें होती है, सही बातें होती है। किसी को ऐसा अरे करे, ए चल, छिछोरेगिरी, ये चीजें नहीं होती वहां पे। वो मुझे पसंद नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तुरंत इंसल्टेड फील होता है, वो लोगों में मैं रहता भी नहीं, है ना। ऐसा यस झगड़ा किया डॉक्टर साहब, मैं स्किप हो जाती हूँ वहां से, मैं निकल जाती हूँ वहां से। बस में अगर बैठी, ट्रेन में बैठी, कोई झगड़ा कर रहा ना, मैं उठ जाती हूँ डॉक्टर साहब, वहां से बाजू में जाके बैठती हूँ। नई जगह मिली तो मैं खड़ी रहती हूँ। वो अंदर से इतना डरपोक है, और उसको एनवायरनमेंट कैसा चाहिए, एकदम शांत चाहिए और डिग्निटी मेंटेन शांत, कर, है ना। वायलेंस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, है ना। यस यस सर, एक लेवल आती है, वो भी डिस्ट्रक्टिव होती है वो टाइम पे, लेकिन ये केस में इनिशियली ये देखा जाता है। यस यस ये सर। की थीम है, छोटी सी थीम है, हमेशा कुछ अलग करना चाहती है ना। मैं घर पे बैठ के क्या करूँ, दूसरे हाउसवाइफ और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा, क्या फर्क है ना। मुझे मेरी खुद की है। आइडेंटिटी डेवलप करनी है, हमेशा कुछ अलग करना है, दूसरों से थोड़ा बहुत अलग करना है, दूसरों से थोड़ा अलग करना यस, और ये कितना कॉमन सिनेरियो है, मतलब खासकर हमारे इंडियन कल्चर में बहुत देखने को मिलता है यूजुअली। है, यस बहुत ही देखने को मिलता है। यस, एक छोटे से बच्चे की केस थी मेरे पास, माइग्रेन की। इसके अलावा मैं थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ, 1 मिनट में बोलता हूँ। वो बच्चे को है ना मैडम, स्कूल में चश्मा था उसको, स्पेक था, तो उसको चिढ़ाया जाता था। अब बच्चे चिढ़ाते हैं ना, ए ढापने, हाँ, ए लंगोरा, ए बार क्या, ऐसे ऐसे चिढ़ाते हैं ना लोग, बच्चे लोग चिढ़ाते हैं ना, स्कूल में होता है। यस, इसको बहुत गुस्सा आता था, इसको ऐसा लगता था ना कि उसको मारूं मैं, उसको क्या करूं। और वो बच्चा सिरदर्द होता था, मतलब वो स्कूल बस में भी बैठ नहीं पाता था मैडम, उसकी जो स्कूल वगैरह आती थी ना, उसमें बैठ नहीं पाता था, उसको आधा 1 घंटा उसको सिरदर्द होता था। मम्मी पापा ने आंखों की डॉक्टर की तरफ दिखा दिखा के थक गए वो। हाँ, ये बात बोलनी रहेगी अपनी, हमेशा आंखों के डॉक्टर की तरफ भी दिखाते हैं लोग इसके लिए। बहुत बहुत कॉमन है। हाँ, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। यस, हाँ, तो वो बच्चे का एडेप्टेशन ऐसा था कि मैंने बोला तू मारता नहीं फिर उनको, जाके मारामारी कर ले उनसे, झगड़ा कर ले उनसे, गाली दे दे उनको, तेरा गुस्सा तो कम हो जाएगा। नहीं बोले सर, मुझे पसंद नहीं है वो। फिर तो क्या करता है, नहीं बोले सर, मैं जाके मैम से कंप्लेंट करता हूँ। फिर मैम उनको चिल्लाती है। हाँ, तो मैम क्यों कंप्लेंट कर रहा है, अगर हर बच्चे का ऐसा एडेप्टेशन नहीं होता ना। एक तो झगड़े से डर लगता है, अंदर से डरपोक है ना। और यस, डिग्निफाइड वे से मैडम से बात कर रहे हैं कि मैं अच्छा बंदा हूँ, मैं खराब बंदा नहीं हूँ, है ना, मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। आपको स्टूडेंट को डांटिए मैडम, ये यस हमेशा स्कूल बॉयज में ये देखा जाता है। यस हाँ, ये छोटा सा स्टैटिस्टिक है का केस। यस, और सर अभी जैसे आपने ये छोटे बच्चे का केस शेयर किया ना, तो एक और मुझे याद है कि आजकल स्कूल गोइंग एज में भी माइग्रेन बहुत कॉमन होता जा रहा है। बहुत हो रहे हैं मैडम, यस मेरे पास यस, कम से कम 8 साल का बच्चा है, कम से कम 8 साल के बच्चे में ये तकलीफ देख के ही ऐसे बुरा लगता है खुद को कि ये बंदा क्या सहन करता होगा। और इसका मतलब डायग्नोसिस पता नहीं है, डायग्नोस होते होते बहुत लेट होता है, इसने क्या तकलीफ सहन की रहेगी। यस, हो रहा है 8 9 10 साल 12 साल के लड़के हैं, बहुत है अभी।
और एक केस बोलता हूँ, हाउस वाइफ की केस है, उसको भी तकलीफ हो रही थी। सेम 5 मिनट माइग्रेन के पेशेंट जो पै 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 करते वो सुन लेना है आराम से। फिर अपना ये डालना है। घर में हस्बैंड और वाइफ दोनों ही थे। अब मैंने बोला वाइफ को, मैंने बोला इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें, इतना दिमाग गर्म क्यों हो गया आपका, ऐसी क्या चीज है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, ऐसी क्या चीज है जो आपको सताए जा रही है। बोले डॉक्टर साहब मेरा एजुकेशन हुआ है अच्छा, हस्बैंड भी जॉब पे है, लेकिन हो क्या रहा है ना, पैसे भी अच्छे खासे कमा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सब फ्रीडम है डॉक्टर साहब, घर में मैं जो कर रही हूँ उसका सब मुझे फ्रीडम है, कोई मुझे टोकेगा नहीं, वो भी मुझे कभी बोलेंगे नहीं, लेकिन है ना जब भी मुझे काम गिरता है ना, कुछ मतलब राशन लाना है या कुछ शॉपिंग करनी है या कुछ मेरे भाई को कुछ पैसे देने हैं यार, मम्मी को कुछ पैसे देने हैं, तब है ना मुझे इनसे पैसे लेने पड़ते डॉक्टर साहब, और ये मुझे चीज सताई जा रही है, ये मुझे खटक रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। और ये मुझे बोल रहे कि आप तुम जॉब मत करो, क्या करती हो तुम जॉब करके, है ना। तो मेरे को है ना सबसे बड़ा पेन जिंदगी में है तो किसी के सामने हाथ फैलाना, हाथ फैलाना। मैंने बोला हस्बैंड है आपके, अरे पूरा उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जैसे उनका पेमेंट होए, जैसे उनका 1 तारीख को पगार होगा वैसे उनका पाकिट ही उड़ा दो ना, उनके पास 10-5 हजार रुपये दो, आप मालकिन हो, हाँ रानी जैसे रहो। नहीं बोले डॉक्टर साहब मुझे, मैं खुद कमाऊंगी, खुद का खर्चा खुद चलाऊंगी, तभी मुझे तसल्ली होती है, तभी मुझे अच्छा लगता है, मुझे किसी को सामने हाथ फैलाना मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना। yes. तो भी अगर पहले केस में अगर देखा जाए इग्निशिया के, तो इग्निशिया का मेन कंसर्न क्या रहता है, अगर उसको जॉब करना रहा तो वो क्या बोलेंगे ना कि ये बहुत केसेस से मैंने ये सारांश निकाला है, तो वो क्या बोलेंगे yes. ना कि मुझे जॉब करना है। मैंने बोला क्यों, रीजन क्या है तुम्हारा जॉब करने के पीछे। नहीं हस्बैंड अकेले कहाँ करेंगे, उनको कितनी तकलीफ देना हमने, 4 लोगों का घर वो संभाल रहे हैं, है ना, मैं जॉब करूंगी ना तो थोड़ी बहुत घर में मदद हो जाएंगी। यस हेलो, यस। हाँ तो वो देखिए उसका इंटेंशन क्या है कि घर में हस्बैंड को तकलीफ ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, मैं थोड़ी बहुत जॉब करूंगी ना सब अच्छा चलेगा, अपना प्यार से चलेगा, अच्छा सुख से चलेगा, है ना। जब भी आप अगर किसी के जॉब ओरिएंटेड अगर सवाल पूछेंगे तो ये जरूर पूछना, उसका उसका ये आंसर ये आएगा। दूसरी को जॉब क्यों करना है, दूसरी को जॉब करना है बिकॉज ऑफ फेम, है ना, उसको हाँ उसको इंसल्टेड हो रहा है घर पे, है ना, तो उसको बाहर निकलना है। तीसरी को जॉब क्यों करना है कि मुझे किसी के पास मांगने की जरूरत ना पड़े, मांगने की जरूरत ना पड़े, मैं एक डिग्निफाइड लेडी हूँ, मैं खुद अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, मेरा भी कुछ इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस लाइफ में है ना। यस। मेरे को नहीं लेना किसी से, मैं एक्सक्लूसिव हूँ, है ना। तो ये तीनों रेमेडी अगर साथ साथ में चले, बहुत माइनर माइनर डिफरेंशिएशन है, लेकिन ये आपने करते आना चाहिए आपको, है ना। यस यस, ये नैटनबर्ग की केस थी। यस। और तीनों रेमेडी मतलब कहना चाहिए हमारी डेली प्रैक्टिस में इनके केसेस हमें बहुत मिलते हैं, क्योंकि ब्रेड एंड बटर रेमेडी है। ये तीनों इमोशन सप्रेस में पड़ी है, यस, है ना, एंगर सप्रेस में तीनों पड़े हैं, हाँ। yes. लेकिन वो रूब्रिक उठाएंगे ना आप तो थोड़ा तकलीफ जाएंगे, आप पहुंचेंगे धीरे धीरे उसके पास, थोड़ा तकलीफ जाएंगे, लेकिन कोर को समझना जरूरी है, कि गुस्से को समझना जरूरी है, गुस्सा कहाँ है। ये अगर वो उसको लगा देंगे आप ताले को, केस टेकिंग के ताले को अगर ये की मिल जाएंगे ना, तो आपको फटाक से आंसर आना चालू हो जाएगा। और ये चीज क्या करेंगे ना, आपको केस मैनेज करने में हेल्प करेंगे। यस, अभी मैं उसके ऊपर आ रहा हूं, आपको केस मैनेज करने में ये चीज बहुत हेल्प करेंगी, बिकॉज आपने एक डोज दिया और माइग्रेन चला गया, ऐसे बहुत कम केसेस है। यस, रियली ऐसे बहुत कम है, आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। मैं कैसे मैनेज करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ, बहुत सिवियरिटी है, पेशेंट अगर आईवी फ्लूइड से मतलब इंट्रावेनस से पेन इंजेक्शन से उसका अगर पेन कम हो रहा है, तो एकदम से वो जीरो नहीं हो जाएगा। वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ा है ना, वैसे वैसे ही नीचे आएगा, वो आईवी फ्लूइड से आईएम तक आएगा,
डाइक्लोफिनेक तक आएगा, वो आयम से लेके फिर पेन किलर तक आएगा। कोई कोई पेशेंट तो 2-2 पेन किलर खाता है 3-3 4-4 यस घंटे के सर, लिए। वो पेन किलर से 2 पेन किलर से 1 पेन किलर तक एक आएगा। पर आएगा। जैसे वो चढ़ा है उसकी सीढ़ी, वैसे ही वो धीरे धीरे उसको उतरना है। यहाँ पे धीरे अपने धीरे। को मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे उनके गुस्से को देखना बहुत जरूरी है ना। अगर पेशेंट अभी कैसे, आपको गुस्सा कैसे है सासू माँ के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, कैसे आपको, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप घर पे हो, आपका अभी वो नहीं डॉक्टर साहब अभी वो उतना दिमाग में नहीं आता, कभी कभी आ जाता है, तो कभी कभी आ जाता है तो पोटेंसी रिपीट कीजिए, है ना। अब अभी बिल्कुल नींद नहीं है, खाली हेडेक हो रहा है, लोअर पोटेंसीज पे आइए। डॉक्टर साहब मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई ये टाइम पे, इतना डिस्टर्ब हो गया ना, मेरा सर फटे जा रहा है, फिर से मुझे वैसी तकलीफ हो रही है, हायर पोटेंसी चाहिए, हायर पे है ना। जितना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब उतना पोटेंसी बढ़ाइए, जितना ज्यादा गुस्सा बढ़ाइए। उतनी पोटेंसी बढ़ाइए, है ना। यस, ज्यादा कैसे करना है, यहाँ पे 200 से सीधा 1M नहीं जाना। 200 देखिए, अगर रिजल्ट है ना तो 200 इन वाटर कीजिए, 30 से रिजल्ट यस, तो इन वाटर कीजिए, है ना। 1M से रिजल्ट है तो 1M से 10M नहीं जाइए, 1M इन वाटर कीजिए। और सब कुछ अच्छा है, मेरे को गुस्सा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मेरी थोड़ा स्ट्रेस हो गया, मुझे थोड़ा मतलब मेरी भागा दौड़ी हो गई थोड़ी, है ना, घर पे थोड़ा मुझे तकलीफ हो रही है, 6 दीजिए, कम पोटेंसी, है ना। हाँ, तो ये जो की है ना, ये की बहुत ध्यान में रखनी है आपको, क्योंकि यही गुस्सा आपको पूरी केस मैनेज करने में जाएगा। यस। जैसे आपने बताया, तो हमको पूरे केस में सारी चीजें जो है याद रखनी होगी पेशेंट की, खासकर उसका एंगर पार्ट कैसा था, उसका मतलब हाउ, उसकी एनर्जी लेवल कैसी थी, उसके रिएक्शंस कैसे थे, फिर वो चीज हमें लीड करेंगे कि हमको आगे जाके इनको पोटेंसी मैनेजमेंट किस तरह से करना है। अगर पेशेंट बेटर फील करता है मेंटल लेवल पर, तो हमको लोअर पोटेंसी पे जाना है, लेकिन अगर वो मेंटल लेवल पे और ज्यादा जो है उसको प्रॉब्लम हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो हमको हायर पोटेंसीज पे जाना है, इसी तरह से। एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली। तो की जो है गुस्से की, वो कीज आपने संभाल के रखना है। जब नई केस निकले ना, तो आप सीधा लीडिंग क्वेश्चन पूछ के आप वहां पे आ सकते हो। यस, यस सर। है ना, नहीं तो कॉमन कंसर्न कॉमन लगेगा आपको, एडेप्टेशन कॉमन लगेगा आपको, रिएक्शन कॉमन लगेगा, ये तीनों चीजें कॉमन लगेंगी आपको। यस। कैरेट रिजल्ट भी कैरेट पास लगेगा नहीं तो जल्दी से जल्दी टिक कर दो, वरना नर्स को लगेगा। ये चीजें है, देखिए। यस। और यूजुअली हम यही गलती करते हैं कि हम ज्यादातर वो सिम्टम्स ही उठाते हैं जो माइग्रेन के लक्षण हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी उसके ये लक्षण ही होते हैं कि भाई अंधेरे में अच्छा लगेगा, उसको जो है आवाज नहीं चाहिए, उसको शांति चाहिए है, और गैस्ट्रिक इश्यूज की वजह से हो रहा है तो वो डिस्टर्ब फील कर रहा है। तो ये सब अगर हम उठाएंगे तो हम एक सेट ऑफ रेमेडीज की तरफ ही जाएंगे, फिर हम जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पाएंगे। नहीं सोच पाएंगे, नहीं सोच यस। और क्या है ना, फिर पेशेंट आपको टाइम नहीं देगा, क्योंकि वो खुद 5-10 साल से सफर कर रहा है ना। वो ज्यादा से ज्यादा आपको 2-3 महीने टाइम देगा, अगर आप उसके पास नहीं पहुंच पाएंगे तो, है ना। फिर वो क्या करेगा, जाने तो ये होते रहता है, वो एडेप्टेशन ऐसा कर लेगा कि ये इसको मुझे पेन किलर लेना है, बराबर है। हाँ, वो उसका वो पैटर्न सही हो जाता, मतलब घर में सबको पैटर्न पता चल जाता कि इसको आज हेडेक होने वाला है, ये दवाई लेने वाली है, ये 1 दिन सोने वाली है पूरा, है ना। उसको भी पता है कि मैं आज ट्रैवलिंग पे जा रही हूँ, मुझे तकलीफ होने वाली है, ऐसे ऐसे होने वाला है, ये होने वाला है, फिर वो वैसे ही मैनेज कर रहे लोग आजकल ना। यस। ज्यादातर केसेस में सर यूज थ्रू हो जाते हैं और फिर एक तरह से मैनेज ही करते हैं, लाइफ लॉन्ग मैनेज करते हैं फिर माइग्रेन को वो। एग्जैक्टली। सर लाइफ स्टाइल टिप्स जैसे इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें जिससे हम जो है थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, ट्रिगर्स कम कर सकते हैं। मैंने वही बोला ना कि पहले स्ट्रेस तो कम करना ही है, बराबर है। साथ साथ में आपको आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी इंप्रूव करनी है। लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी मतलब कैसा है ना, पुराने जमाने में लोग कहा करते थे कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, टाइम पे खाना है, टाइम पे खाना है। वो अभी थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। तो आप पूरी नींद देंगे, अच्छा सा खाना खाएंगे, बराबर टाइम पे खाना खाएंगे, तो आप मतलब उसको बहुत दूर रख सकते हो, है ना, माइग्रेन को दूर रख सकते हो। हाँ, ये है। और
स्ट्रेस कम करेंगे तो स्ट्रेस आपके हाथ में नहीं है कम करना, उसके लिए आपको नहीं फिजिशियन के पास ही आना है, आना पड़ेगा। यस। होम्योपैथी की सेवा इसको कुछ ये नहीं। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि कुछ सालों के बाद कुछ दूसरा डिसीज आ गया, ये माइग्रेन पीछे हो गया, ऐसे हो सकता है, ऐसा होता है कुछ यस। कुछ में। यस। लेकिन वो अनट्रीटेड से अच्छा है उसको ट्रीट करके आप ये हो जाओ ना, उसमें से छूट जाओ, है ना। यस। और व्यूअर को मैं एक बात बोलना चाहूंगा ना कि तो किसी के होम्योपैथ के पास जाएंगे ना आप, तो वो थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि वही बंदा आपको समझ सकता है, यस। वही होम्योपैथ फिजिशियन आपको अच्छे से समझ सकता है और वही ट्रीट कर सकता है, लास्ट होप आपकी यस सर। ना। जितना क्या है और क्या क्या इसमें और एक ऐसी परेशानी होती है ना, 5-10 साल से माइग्रेन है, एक रेमेडी से कभी कभी माइग्रेन नहीं जाता मैडम। ओके। हाँ, एक रेमेडी से कभी कभी माइग्रेन नहीं जाता, तो उसको कुछ दवाइयां बदलनी पड़ती है बीच बीच में। तो जैसे स्टेट चेंज होते हैं, अपन बात करते हैं ना कि अरे ये स्टेपिसाइक्लिन की स्टेट चेंज हो गई, अभी अभी उसके दिमाग में कुछ और गुस्सा है ना, क्योंकि वो इतनी देर से दबा पड़ा था ना सर, 5-10 सालों से एक ही जगह पे ये सब एक इमोशन थे, तो बाकी इमोशन कहाँ गए, बाकी इमोशन भी है ना उसके अंदर। तो जैसे ये स्टेपिसाइक्लिन का इमोशन निकल के आगे बाजू में आ गया, तो इग्निशिया का इमोशन ऊपर आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना। तो आप अगर गुस्से पे फोकस करते रहेंगे ना, तो बहुत बढ़िया आपको समझ में आता रहेगा। यस। मतलब वो एक तरह से जो लेयरिंग हो गई है, वो लेयरिंग एक एक करके हमको हटानी है। यस 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 एग्जैक्टली। यस। यस। तो इसके लिए मैं व्यूअर को बोलना चाहूंगा ना कि आप कुछ सिंपल बीमारी लेके नहीं बैठे हो, आप बहुत बड़ी बीमारी लेके बैठे हो। यस। बड़ी क्यों बोल रहा हूँ ना मैं, क्योंकि वो आपको डेली रूटीन मेंटेन नहीं करने देती, वो बीमारी हमारे लिए बड़ी बीमारी सो जाता है पेशेंट। मतलब यस सर, एक्चुअली में होता क्या है कि देखने वालों को ये प्रॉब्लम बहुत छोटी लगती है, लेकिन जो माइग्रेन का पेशेंट होता है, जो उससे सफर कर रहा होता है, उसको पता है कि उसके लिए ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और कैसे उसकी लाइफ को इसने जो है पूरी तरह से उथल पुथल कर दिया है। एग्जैक्टली, खाना खाने में मन नहीं लगता, नींद प्रॉपर हुई नहीं तो फ्रेश नहीं लगता, साथ में रहते लेकिन साथ में नहीं है लोग। ये आदमी को लगता है, ये एंजॉय, लाइफ का एंजॉय क्या है वो भूल जाते हैं। यस। यस। थैंक यू विशाल सर, थैंक यू सो मच। आपने आज बहुत ही अच्छे से, और खासकर मैं ये कहूंगी कि आपने जो अपने अनुभव से, क्लिनिकल अनुभव से जो नॉलेज शेयर किया, मतलब आम लोगों के लिए ही नहीं, आज जो आपने शेयर किया है वो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स है, जो हमारे होम्योपैथिक स्टूडेंट्स है, उनको भी बहुत हेल्पफुल होगा कि किस तरह से वो माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम को जो है मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और आपने जो सिंपल केसेस के एग्जांपल्स दिए, उससे जो आम पब्लिक है उनको भी पता चलेगा कि माइग्रेन किस तरह से जो है, उसके ट्रिगर्स क्या हैं, कौन से इमोशंस जो है कहाँ जाकर के वो अफेक्ट कर रहे हैं, और जो है माइग्रेन का अटैक जो है आपको हो रहा है। तो ये छोटी छोटी सी टिप, और खासकर वो जो आपने कहा ना कि की कहाँ पर यूज करनी है, तो वो सही जगह अगर हम की को यूज करेंगे तो आई थिंक हम माइग्रेन के केसेस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, और लोगों को भी जो है उससे राहत दे सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर मॉडर्न मेडिसिन पूरी तरह से फेल हो जाती है, और वो ये कहती है कि सिर्फ ये लाइफ टाइम मैनेज करने वाली प्रॉब्लम है, आप इसको मैनेज करो पर हमेशा ठीक नहीं कर सकते। यस। यस। यस, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। थैंक यू। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ, मैं होम्योपैथ लोगों को बोलना चाहता हूँ, प्लीज अपडेट रहिए। यस। प्लीज अपडेट रहिए। एक आप सीख के आए, बैठ गए नहीं करना है, आपने हर सेमिनार में जाना है, हमसे मिलो, एचएचएफ में आओ, हमको मिलो, हर जगह जहाँ पे नजदीक सेमिनार हुए, एटलीस्ट मैं बोलता हूँ आपको 2 महीने में एक सेमिनार तो आपको करना ही करना है। Yes. है ना, आप सेमिनार से खुद को अपग्रेड कर पाओगे। अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि आप अपग्रेड नहीं हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, लेकिन क्या होता है, बहुत सारे मुझे भी अपग्रेड करना पड़ता है, ऐसा मैं खुद को भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं कि मैं सीख गया हूँ, घर पे बैठा हूँ, मस्त चल रहा है मेरा, नहीं, मैं आज भी मयूर सर, सुनील सर, केवाई सर, निखिल सर, है ना,
राव सर के बाद में जो राजू सर है, मैं इन सबसे सीखता हूँ, मेरे दोस्तों के साथ में सीखता हूँ, जूनियर भी सिखा देते हैं। यस, डेफिनेटली सर। आप अलग अलग डायमेंशन से अगर पेशेंट को देखेंगे, वो रेमेडी को देखेंगे, तो आप खुद को अपग्रेड कर पाओगे। दैट्स व्हाई मैं इतने सारे चीजें बोल पाया, है ना। यस, ये मैं दोस्तों के साथ शेयर किया, जूनियर के साथ शेयर किया, उनके इनपुट्स आए, इनके इनपुट्स आए, तो ये ऐसा एक मिश्रण हमने तैयार किया है। हर एक बंदा एचएचएफ में ऐसा मिश्रण तैयार करता है ना। तो इसके लिए अपग्रेड रहना बहुत जरूरी है। जैसे आप नोकिया का मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते ना आज, आप स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हो ना, है ना। यस, तो पेशेंट को क्या चाहिए? स्मार्टफोन चाहिए ना पेशेंट को। नोकिया के फोन के पास नहीं जाएगा। हेलो, हाँ, तो एचएचएफ का सेमिनार जहां भी रहे अटेंड कीजिए। कुछ दिक्कत आई फोन कीजिए, कुछ भी दिक्कत आई तो फोन कीजिए, ऐसा नहीं है। एचएचएफ आपके लिए रेडी है ना। अभी तो एचएचएफ ने ऑनलाइन सेमिनार भी बहुत सारे चालू किए, शेड्यूल भी आ गया। आप अगर कौन से भी ग्रुप पे रहेंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में शेड्यूल आ गया अभी, है ना। यस सर, स्टे अपडेटेड। थैंक यू। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।